आज हम 2 मई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि किसने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो अभी सचिव बने हैं इसके, तो कौन? अजय तिर्की बने हैं। यहाँ से हम जाने तो इसके अभी जो करेंट मिनिस्टर हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो अभी करेंट मिनिस्टर हैं वे हैं स्मृति ईरानी। इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1985 में हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसकी स्थापना शुरुआत में 1985 में हुई थी, लेकिन उस वक्त इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन फलस्वरूप 30 जनवरी 2006 को यह जो डिपार्टमेंट है उसे एक मंत्रालय का दर्जा मिला। तो 2006 का भी तिथि आपको याद रखना है। ये जो अजय तिर्की हैं ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि इससे पहले जो सचिव थे वे रविंद्र पवार थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि फीफा विश्व कप 2022, आपको पता होगा करंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो फीफा का 2022 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वह फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वह कहाँ होने वाला है? तो वह कतर में होने वाला है। कतर की राजधानी आपको पता होना चाहिए, इसकी राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 का एम्बेसडर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो देखिए यही है एम्बेसडर, ये कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए अर्थात पॉजिटिव पाए गए हैं। इनका नाम है आदिल खमीस। अब चलिए फीफा का जिक्र आया है तो हम थोड़ा फीफा के बारे में भी यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फीफा जो फुटबॉल का एक संस्थान है, इसके अंतर्गत कई सारे फुटबॉल संबंधित प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है। तो हम चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फीफा का यह कब हुआ, इसका स्थापना कब हुआ? तो यह फीफा 1904 में स्थापित किया गया था, इसे आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो फीफा का वर्ल्ड कप है जो प्रति 4 वर्ष पे आयोजित होती है वह कब से स्टार्ट हुआ? तो वह 1930 से स्टार्ट हुआ, ये आपको जानना है। इससे पहले अभी जो वर्तमान विनर है इसका फीफा का वो भी जानना है, अभी कब हुआ था? 2022 में, जैसा कि अगला होने वाला है। तो पिछला 2018 में हुआ था, 18/4/22। तो 18 वाला जो हुआ था वह कहाँ, उसका जो विनर हुआ वो कौन सा देश हुआ? तो वे फ्रांस हुआ, ये आपको याद रखना है। क्रोएशिया को शायद हराया गया था इसमें, फ्रांस की जीत हुई थी। अब आपको फीफा का हेडक्वार्टर जानना है और इसका गठन कब हुआ था। तो फीफा का जो गठन बता दिया गया। तो इसका जो गठन हुआ था 1904 में वह पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। लेकिन बाद में इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। तो सारे इंपॉर्टेंट फीफा से बात बता दी गई है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे कहा गया है कि NCSTC और DST, यहाँ पे समझ सकते हैं DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी विभाग है हमारी, ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, कोविड-19 से निपटने के लिए। तो यह यस कार्यक्रम देखिए यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, चूँकि यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत किया गया है तो इसकी ही एक संस्था है, उसी के द्वारा किया गया है। अभी ऊपर में बताया गया था, ये देखिए NCSTC, तो उसी का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। अब आपको यस का फुल फॉर्म जानना है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ। इसका जो पहल है, यह जो पहल है इसका उद्देश्य है सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और सामुदायिक कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी समुदाय हैं वहाँ पे सामुदायिक रूप से जागरूकता बढ़ाना है। तो ये इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा राज्य कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, जो मनरेगा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका हिंदी भी देख सकते हैं, इंग्लिश अभी बता दिया गया है। के तहत कौन सा अभी जो राज्य है देश में अव्वल नंबर पे आ गया है रोजगार देने के लिए? जैसा कि आपको पता होगा इसके तहत मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा।
जो छत्तीसगढ़ के सरकार है उसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, चूँकि लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण अभी काफ़ी ज़्यादा जितने भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वह ठप हो चुकी है, तो इसी को देखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित करने के प्रयास से इसके तहत लगभग 18.5 लाख मजदूर को कार्यरत किया गया है। तो यह किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ का मैप कई बार दिखाया गया, पुनः एक बार इसको हम डिटेल देखेंगे। ये देखिए छत्तीसगढ़ है, इसकी देखिए सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। झारखंड के ठीक नीचे आते हैं तो ये आपका उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और अंत में देखिए यहाँ पे किससे लग रहा है तो उत्तर प्रदेश से। अब आपको यहाँ पे जानना है कि जो छत्तीसगढ़ है इसका गठन कब हुआ, क्योंकि 1 नवंबर को कई राज्यों का गठन आपको बताया गया है कि हरियाणा था, इसके अलावा अन्य कई राज्य थे, पंजाब, ये सब सारे, तो उसी में ऐड कर लीजिएगा आप छत्तीसगढ़ को भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब? तो सन 2000 ईस्वी को। अब आपको जानना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी रायपुर है, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है तो नया रायपुर अटल नगर, तो ये याद रखना है, नया रायपुर अटल नगर कर दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है तो ये किसी राज्य से टूटकर बना है, तो हमको ये भी जानना है, जैसे मध्य प्रदेश से टूट के बना है, तो हमको ये जानना है कि कोई भी राज्य है वह जो किसी अन्य राज्य से टूटकर उसे एक नया राज्य का दर्जा मिलता है तो वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत मिलता है। तो ये भी याद रखना, अनुच्छेद 3। 2 में क्या व्यवस्था की गई है, जो हमारे देश हैं पड़ोसी, उनका अगर कोई क्षेत्र हमसे मिलना चाहता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत मिलेगा, लेकिन 3 में किसकी व्यवस्था की गई है, जो हमारे आंतरिक क्षेत्र हैं वो अगर टूटना चाहते हैं या जुटना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हम 2 राज्य हैं लेकिन अपनी भौगोलिक स्थिति के सुधार के लिए पुनः दोनों मिल भी सकते हैं, तो यह आर्टिकल 3 में ऐसी व्यवस्था की गई है। अलग भी होना है अपने ही राज्य को तो आर्टिकल 3 में, तो ये भी आपको याद रखना है। सिविक्स की दृष्टि से, पॉलिटी की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा आप यहाँ से जान सकते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के, तो जो छत्तीसगढ़ है यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। ये कौन सी पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस हैं, यानी कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, INC से। यहाँ के गवर्नर आपको याद रखना है वो कौन है, अनुसुईया उइके। कौन है गवर्नर, तो अनुसुईया उइके। महानदी के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं, जो महानदी है ठीक इसके बीचों बीच से गुजरती है, तो ये भी जानना है कि जो महानदी है ठीक इसके बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ है महानदी, तो छत्तीसगढ़ में। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि शिखा शर्मा किस कंपनी की नई सलाहकार चुनी गई है, तो गूगल पे इंडिया की चुनी गई है। हर देश स्तर पे एक अलग सलाहकार होती है, तो उसी के लिए चुना गया किनको, तो शिखा शर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है, चूँकि जापान ने सम्मानित किया है तो किन्हें किया है, थंगजाम धाबली सिंह को। ये जो है थंगजाम धाबली सिंह, इनका जो एफर्ट है प्रमोट करने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन इंडिया, जापान के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंडिया के बीच काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने समझाया है और जापान और इंडिया के जो रिलेशन है उसको बेहतर बनाया है। तो हम कह सकते हैं एंड ब्रिंगिंग द 2 नेशन क्लोजर, यानी कि 2 नेशन को क्लोजर लाने का काम किए हैं, नज़दीक लाने का काम किए हैं, तो इन्हीं के लिए ऐसा इन्हें दिया गया है। अब जापान है खबरों में, तो जापान की संसद के बारे में कई बार पूछा जाता है कि यहाँ की संसद का क्या नाम है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। आप ये भी याद रखिएगा। जापान की राजधानी तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े, तो कहा गया है कि किस ग्रामीण बैंक ने विकास उभय ऋण योजना का शुरुआत किया है, तो चलिए यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा किया गया है। कर्नाटक का लोकेशन कई बार बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे, तो देखिए चुन्नी गोस्वामी जो थे वे फुटबॉल से जुड़े हुए थे। ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके थे, तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। चुन्नी गोस्वामी किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो खेल में, खेल से किस क्षेत्र से, तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI
टैग, यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, लगातार बोलने से थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो इसको थोड़ा मैनेज करिएगा। कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन है उसका टैग मिला है, तो किसको मिला है, तो मणिपुर को मिला है। चलिए मणिपुर से संबंधित हम सारे महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। ये देखिए मैप में है मणिपुर, ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसी का एक राज्य है। इसकी सीमा कई बार बताया गया। इधर कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है इसकी, देख सकते हैं यहाँ पे म्यांमार से एवं अन्य राज्यों से इसकी सीमा लग रही है। यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर के ठीक नीचे जो है मिजोरम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिजोरम जो है ठीक नीचे है, मणिपुर ऊपर है। कभी कभी कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये वाला जो है क्या है, तो मणिपुर है, तो नहीं, नीचे में मिजोरम है। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आसाम है जो सभी से इसकी सीमा लग रही है, इसको ऊपर में नागालैंड। अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसका जो गठन हुआ था, फिर हम कह सकते हैं संविधान की जो आर्टिकल 3 है भारतीय संविधान की, उसकी तहत, तो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। तो ये याद रखना है, 1972 में जनवरी में हुआ था। एवं यहाँ के गवर्नर अभी नजमा हेपतुल्ला हैं एवं यहाँ के सीएम बीजेपी से हैं बीरेन सिंह। अब यहाँ से एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि लोकटक झील कहाँ है, तो वह मणिपुर में है। और लोकटक झील की एक अलग विशेषता ही है, लेक के बारे में एक बनाया गया था विविध में, चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी वनस्पतियाँ हैं उसमें क्या होता है, तो वे तैरते रहते हैं। इसी में एक कोबे लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वह तैरता हुआ भारत का उद्यान है। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है, तो लोकटक झील में है। लोकटक झील मणिपुर है, तो हम कह सकते हैं कोबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी जो है वहाँ तैरते आपको मिलेंगे। अभी इस स्थान पे हैं झील के, तो अन्य कुछ देर बाद झील के दूसरे स्थान पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा एक वनस्पति है, उसी के कारण है उस पर वह काफ़ी तैरती हुई है। तो इसके बारे में इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि AIIA के किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम आयोजित किया है, तो ऐसा किसके साथ किया है, दिल्ली के साथ मिलकर किया है, जो दिल्ली पुलिस है उसी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था, तो हेमा भारली, इनका निधन हो गया। यही इस पुरस्कार को जीतने वाले थे। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है, तो यही पूछा जा रहा है, यही प्रश्न है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। जिन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जो अब ये भी जानना है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है जो किसके तहत, तो उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है, के तहत 5 और पहले भी कई राज्यों को दिए गए थे, अब इसमें 5 और राज्यों को शामिल किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि हमारे जो मंत्री हैं वे कौन है इस प्रकार के, तो उपभोक्ता मामले के मंत्री हमारे रामविलास पासवान हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया कि शायद ये पहले भी बताया गया था ये वाला कि #We will win, तो कहा गया है कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #We will win अभियान लाया है, तो ऐसा फीफा के द्वारा लाया गया। फीफा के बारे में अभी डिटेल में बताया गया। अब चलिए हम कल जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कल के सारे प्रश्न को। कल का जो पहला प्रश्न था वो था पहला जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है, यानी कि मजदूर दिवस, कामगार दिवस जो भी कहिए, तो वो 1 मई को मनाया जाता है। एक चीज़ इसके बारे में नहीं बताया गया था, ये याद रखिएगा कि इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO है, वह इसे ऑर्गेनाइज करता है। ऋषि कपूर जी का निधन हो गया था, यह एक अभिनेता थे। फिर पूछा गया था कि आप आंसर नहीं देखिए, आप इसे याद करने के देखिए। जो प्रकृति है यह किस IIT के द्वारा विकसित किया गया था, तो बताइए यह IIT दिल्ली के द्वारा। प्रकृति का आप यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि फिर से सोचिए कि जीवन अमृत योजना, कल ही इसके बारे में बताया गया था। इसी प्रकार का एक और था जीवन शक्ति योजना, जो कि वहाँ की महिलाओं के लिए प्रति मास्क बनाने के लिए दिया गया था। शहरी क्षेत्रों में 11 रुपये उसके लिए वितरित किया जा रहा था, तो वो जीवन शक्ति योजना था। लेकिन यह जीवन अमृत योजना है, तो यह किसके द्वारा, ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया कि दूरदर्शन पर प्रसारित कौन सा राष्ट्रीय टेलीविजन जो अभी है विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये तो याद ही होगा, ये रामायण के द्वारा किया गया, जो रामायण धारावाहिक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक अतुल्य विकसित किया गया था, तो ये जो अतुल्य है यह किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह
DO के द्वारा विकसित किया गया था। अगला इसमें था कि कर्नाटक के जो यही USA के जो नए कोच होंगे वे कौन थे, इनका चेहरा देखिए, कैलिंग बताया गया था जे अरुण कुमार। इसके बाद जो अगला था जो TS त्रिमूर्ति थे, या संयुक्त राष्ट्र में क्या है तो अगले वहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले अकबरुद्दीन थे। 2020 में यहाँ पे कहा गया कि भारत सबसे बड़ा कर्जदार बन के उभरा था, तो किस बैंक का, तो एशियाई विकास बैंक का, जिसकी जो क्या मनीला में इसके हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो मनीला में है। फिर ब्रिक्स के बारे में कल डिटेल बताया गया था। इसका जो 2020 में जो इसका समिट होगा वह कहाँ होगा, तो वह रसिया में होगा। तो ये ब्रिक्स के बारे में कल डिटेल बता ही दिया गया था। फिर सतर्कता आयुक्त चुने गए थे सुरेश N पटेल। इंटरनेशनल जैज डे था 30 अप्रैल को। और इसके अलावा आयुष्मान भारत दिवस, जो आयुष्मान स्कीम है जो रिलेटेड आया था, हेल्थ संबंधित सबसे बड़ी स्कीम विश्व स्तर पर बताई जा रही थी, उसी से रिलेटेड आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता था। तो वह कब, तो 30 अप्रैल को। फिर था कि हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, जिससे शतरंज के माध्यम से कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसे जुटाने का कार्य करेगी। तो ऐसा किसके द्वारा, तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अगला इसमें था कि बंजर भूमि पे कृषि परियोजना चलाने के लिए ऐसा कौन सा राज्य ने ऐसा किया था, तो केरल ने किया था। उम्बारे आंगनवाड़ी, इसके बारे में देखिए कल बताया गया था। तो उम्बारे आंगनवाड़ी, इसके बारे में शायद गुजरात था। हाँ, तो गुजरात ही है इसका आंसर, देख लीजिए। तो इतने सारे कल का भी हमारा हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो हमारा इंडिविजुअल स्टडी का जो फैमिली है वो काफ़ी बड़े स्तर पर एक बड़ा परिवार बन के उभरे। चलिए, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।